गोवर्धन जी को गिरिराज जी क्यों कहा गया है, गोवर्धन जी की उत्पत्ति कैसे हुई और गिरिराज महाराज की क्या महिमा है, ये सब आज मैं आपको बताऊंगी। श्री नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को प्रेरित किया महिमा वर्णन करने के लिए। उपनंद बड़े बड़े महापुरुष सब बैठकर गिरिराज जी महाराज की कथा सुनना चाहते हैं। साक्षात परिपूर्णात्मम श्री कृष्ण चंद्रजू ब्रह्मांडों के अधिपति हैं। कर तू अकर तो तुम सर्व सामर्थ हैं हो। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारे, तब उन जनार्दन ने अपनी प्राण प्रिय प्राण वल्लभा अपनी उपास्य श्री राधा किशोरी जी से कहा, प्रिय तुम्हें हमारे साथ भूतल में हमारे लिए चलना होगा। नवनिर्मित निकुंज से किशोरी जू ने कहा, प्राणनाथ आप चलने की बात कैसे सोच सकते हो। यहाँ वृंदावन नहीं, जहाँ यमुना सखी नहीं, जहाँ गिरिराज गोवर्धन नहीं, वहाँ मेरा पदार्पण हो ही नहीं सकता। भूतल पर हमारी सखी यमुना नहीं, गिरिराज गोवर्धन नहीं, जहाँ जहाँ वृंदावन नहीं, वहाँ राधा किशोरी नहीं जा सकती। श्री प्रिया जी की बात सुनकर हरिजू ने मुस्कुरा दिया। कहा, हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। मृत्युलोक में भारत भूमि में माथुर मंडल में ही 84 कोस भूमि में मैंने विस्तार किया है। ये 84 कोस भूमि श्री कृष्ण स्वरूप है। उस 84 कोस भूमि में आपके विलास के लिए, आपकी सेवा के लिए यमुना जी, गोवर्धन और संपूर्ण आपके सुख के लिए वृंदावन की शोभा भूतल पर उतरेगी। नंद बाबा ने पूछा, क्या पहले से ही गिरिराज ब्रजभूमि में प्रकट हो गए? तो कहा, नहीं, शाल्मली द्वीप के भीतर द्रोणाचार्य के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। जो द्रोणागिरी हैं उनके पुत्र हैं। गोवर्धन जी महाराज वहाँ प्रकाशित हुए थे। जब गिरिराज जी महाराज प्रकट हुए तो सब देवताओं ने पुष्प वर्षा करके महाराज का वंदन किया। शाल्मली, द्रोणा, हिमालय आदि पर्वतों ने, सुमेर आदि पर्वतों ने आकर गिरिराज जी का पूजन किया, प्रणाम किया, परिक्रमा की और विधिवत पूजन करने के बाद समस्त पर्वतों ने हाथ जोड़कर गोवर्धन जी की स्तुति आरंभ की कि हे गिरिराज, तुम साक्षात परिपूर्ण श्री कृष्ण का स्वरूप, भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिय गौओं का समुदाय, गोपाल गोप सुंदरियों का गोपियों समुदायों, ये सब आपकी तलहटी में आनंद प्राप्त करेंगे। तुम्हारा नाम गोवर्धन है, तुम वृंदावन में नित्य विराजोगे। इस समय हम समस्त पर्वतराज आपको गिरिराज पदवी प्रदान करते हैं। द्रोणागिरी की गोद में प्रकट हुए गोवर्धन महाराज को गिरिराज पदवी प्रदान की गई। समस्त विश्व के महान से महान पर्वतों ने वृंदावन सच्चिदानंद में है। गोवर्धन भगवान द्रोणागिरी में विराजमान है। समस्त देवता गिरिराज सुमेरु आदि स्तुति करके गोवर्धन जी महाराज को प्रणाम करके परिक्रमा करके सब अपने अपने स्थान में चले गए। उसी समय महिमा सुन के द्रोणागिरी पे गोवर्धन जी महाराज प्रकट हुए हैं। बड़े ही तप के धनी पुलस्त ऋषि दर्शन करने गिरिराज द्रोणागिरी पहुँचे। देखा, द्रोणाचल की गोद में गौर श्याम वर्ण गिरिराज जी की शिलाओं में आभा प्रकट हुए। गोवर्धन भगवान जैसे माधवी मालती की सुंदर सुंदर लताएं, बड़े सुंदर वृक्ष जो मीठे फलों के भार से सुंदर सुंदर सरोवर झरने देखते ही पुलस्त ऋषि लुट गए। ये तो महान तपस्या करने की स्थली है। इनकी कंदराओं में तो भगवान का ध्यान करना चाहिए। सैकड़ों विविध रंग बिरंगे धातु विविध शोभा पुष्पों की नाना प्रकार के पक्षी कोलाहल कर रहे थे। झरने गिर रहे थे। मृग और बहुत से बंदर, मयूर, कोयलों की ध्वनि। पुलस्त जी के मन में इच्छा हुई कि ये पर्वत हमारे अधिकार में आना चाहिए। द्रोणाचल से कहा, द्रोणागिरी, मैं तुम्हें आदेश करता हूँ कि अपने पुत्र का मुझे दान करो। तुम पर्वतों के स्वामी हो। तुम्हारे बड़े
सब बड़ों बड़ों सब में आपका आदर करते हैं। दिव्य औषधियाँ तुम में प्रकाशित होती हैं। जब लक्ष्मण जी को वीर घातनी शक्ति में मेघनाथ ने मारी थी तो यही से औषधि हनुमान जी को लगा कि कौन सी औषधि लेनी है, क्योंकि सब औषधियाँ जगमगा रही थी। तब पूरा द्रोणागिरी पर्वत हनुमान जी ले आए थे। पुलस्त ऋषि ने कहा कि मैं आदेश दे रहा हूँ कि गिरिराज को मैं काशी लेकर जाऊँगा और वहाँ कंदराओं में बैठकर तपस्या करूँगा। वहाँ पास में गंगा जी बह रही है, पास में विश्वेश्वर भगवान विराजमान है, वहीं गोवर्धन को विराजमान करूँगा। आज तक ऐसा यश किसी को प्राप्त नहीं हुआ जैसा यश गोवर्धन को प्राप्त होगा। काशी में मैं गोवर्धन में बैठकर ऐसी तपस्या करूँगा कि पूरा त्रिभुवन गोवर्धन की वंदना करेगा और मेरी अभिलाषा तुम्हें पूर्ण करनी होगी। पुलस्त जी की बात सुनकर प्रकट हो गए द्रोणागिरी और रोने लगे। द्रोणागिरी ने कहा, पुत्र स्नेह की बात है, मेरे आंसुओं को देखो। आप अपनी तपस्या की बात कर रहे हो। जब से भगवान जी आए हैं तब से मैं महा आनंद में हूँ। मेरा आनंद क्यों छीनोगे? पुलस्त जी ने कहा, आप शोक मत करो, आपका यश होगा। द्रोणाचल बोले, मैं पुत्र स्नेह से व्याकुल हूँ। मुझे पुत्र अत्यंत प्रिय है और मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता कि मैं जानता हूँ कि आप एक क्षण में श्राप देकर मुझे भस्म कर दोगे। द्रोणागिरी ने गिरिराज को अपने अंक में भरकर कहा, भगवान का संकेत मानकर मैं तुम्हें इन्हें दान करता हूँ। भारतवर्ष बड़ा पवित्र देश है, जहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की आराधना होती है। निष्काम योग के द्वारा, कर्म के योग के द्वारा, केवल प्रेम भारतवर्ष में मैं तुम्हें दान करता हूँ। पुलस्त ऋषि को गोवर्धन जी ने पुलस्त ऋषि से कहा कि आप हमारा परिचय भी तो जान लो कि मेरा परिचय क्या है। 8 योजन मैं लंबा हूँ, 2 योजन में ऊंचा हूँ, 5 योजन में चौड़ा हूँ। आपको लगता है कि आप मुझे काशी में विराजमान ले जाकर कर पाओगे? पुलस्त ने कहा, बेटा मैं तुम्हें हाथ में लेकर जा सकता हूँ। मेरे हाथ में केवल बैठ जाना, मैं काशी में ही तुम्हें छोड़ूंगा। तुम्हें गोवर्धन ने कहा, क्या बोला आपने? एक बार सोच लो। एक बार हाथ में आ गया तो तुम्हारी समर्थ नहीं होगी कि मुझे हिला सको। मेरी प्रतिज्ञा और आपकी प्रतिज्ञा, एक आपने कहा और एक मैंने कहा। मैं कहता हूँ अगर बीच में कहीं आपने मुझे रख दिया तो फिर मैं उठूँगा नहीं। पुलस्त जी ने बात तय कर ली। शाल्मली द्वीप से लेकर इतने बड़े महान तपस्वी भारतवर्ष के कौशल देश के रास्ते में लिए हुए गिरिराज जी को जा रहे हैं। द्रोणागिरी जी विकल हो गए। गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी को प्रणाम किया और सदैव आपके साथ मेरा नाम जुड़ा रहेगा। दाहिने हाथ पर पुलस्त ऋषि ने उठा लिया और बड़ी तीव्र गति से चले। गिरिराज जी शांत होकर सब देखते रहे। जो ही ब्रजमंडल में आए, ब्रज 84 कोस में यहाँ गिरिराज जी विराजमान हैं। गिरिराज जी ने अपना भार बढ़ा लिया और विचार किया कि ये मेरे प्रभु की लीला स्थली है। मैं यहाँ से एक कदम भी बाहर नहीं जाऊँगा। जहाँ श्री कृष्ण किशोरी जी के साथ ब्रज गोपियों और ग्वाल बालों के साथ यहाँ दिव्य लीलाएं करेंगे और मुझे आनंद मिलेगा। इतना ही नहीं, मेरे ऊपर दान लीला मान लीला प्रभु सब करेंगे। मैं ब्रजभूमि से नहीं जाऊँगा। गिरिराज गोवर्धन इतने भारी हो गए, ऐसा लग रहा था कि हाथ टूट जाएगा और साथ में बड़ी जोर की लघु शंका भी लगी। गिरिराज महाराज की लीला, भार तो तप बल से रोक रहे थे, लेकिन लघु शंका लगी थी, उसका क्या करते? बात ये थी कि अगर रख दिया तो फिर उठा ना सकोगे। इतनी लघु शंका लगी जोर से कि बात को, जो वादा किया था गोवर्धन जी से, वो बात को भूल गए। और यहाँ गिरिराज जी विराजमान हैं, वहाँ विराजमान कर दिया। लघु शंका किया, पवित्र हुए और गोवर्धन जी से कहा, कर कमल में विराजमान हो जाओ।
लेकिन ख़त्म खेल। गिरिराज जी ने कहा, अगर आप कहीं रख दोगे तो उठा नहीं पाओगे, ये मैंने कहा था। पुलस्त ऋषि ने अपना तप बल सब लगा दिया, पर गिरिराज जी उठे ही नहीं। ऋषि ने कहा, तुम मेरी शक्ति का उपहास मत करो, मुझे तुम पर क्रोध नहीं आ रहा। मैं बहुत प्यार से तुम्हें द्रोणागिरी से काशी ले जाने के लिए आया हूँ। तुम मेरी भावना में बाधा मत पहुँचाओ। गिरिश्रेष्ठ, भार मत बढ़ाओ। मैं जानता हूँ तुम रूठ गए हो, तुम्हारा शीघ्र सम्मान काशी में होगा। गोवर्धन जी ने कहा, मेरा दोष नहीं है, मैंने कहा था कि धरना मत, बीच में क्यों रखा? बोले, लघु शंका लगी थी। गिरिराज जी ने कहा, मैं एक कदम भी यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब तो पुलस्त मुनि की सारी इंद्रियां क्रोध से व्याकुल हो गई और होंठ फड़फड़ाने लगे और कहा, तुमने मेरा सारा श्रम व्यर्थ कर दिया है। द्रोण पुत्र गोवर्धन, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज से तुम तिल तिल रोज घटोगे। तब से लेकर गिरिराज रोज तिल तिल घट रहे हैं। जब घोर कलियुग आएगा तो गंगा और गिरिराज लुप्त हो जाएंगे। जब तक गंगा और गिरिराज हैं, कलियुग का तांडव नहीं हो सकता। ठीक है ब्रजवासी, करो, पर एक एक तिल तुम रोज घटोगे। ये पावन चरित्र है गिरिराज महाराज जी का। एक समय की बात है कि गोदावरी तट पर एक ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। मथुरा में कोई व्यक्ति था, उनसे अपना ऋण लेने के लिए आए। वो पैसे लेने के बाद जब रास्ते में गिरिराज पर्वत जी मिले, तब सुंदर पत्थर का टुकड़ा उन्होंने उठा लिया और घर लेकर जाने लगे। एक बात का ध्यान रखें, गिरिराज जी को श्राप मिल गया है कि ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। अगर किसी ने गिरिराज को बाहर ले जाने की चेष्टा की तो श्राप का अधिकारी होगा, अपने आप उसका पतन हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि गिरिराज का कोई भी पत्थर अपने घर में लेकर नहीं जाना चाहिए। ये मत समझो कि गिरिराज की महिमा सुनी तो कोई भी उसकी शिला को उठाकर ले जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि गिरिराज की शिला उठाओ तो उसी के बराबर सोना रख के आ जाओ। गिरिराज जी को ब्रज चाहिए। ऐसा होता तो पुलस्त ऋषि गिरिराज को सोने का बनाकर स्थापित कर देते और गिरिराज जी को ले जाते। गिरिराज की जी ब्राह्मण शिला को ब्रजमंडल से लेकर जाना अपराध माना गया है। तो भी ब्राह्मण ने गोवर्धन की एक शिला उठाई और ब्रजमंडल से बाहर लेकर जाने लगे। अब वो ब्रजमंडल में ही थे कि उसके पास एक राक्षस आया और टूट पड़ा उस ब्राह्मण पर। राक्षस बहुत भूखा था, वो दहाड़ता हुआ ब्राह्मण के ऊपर टूट गया। ब्राह्मण के हाथ एक शिला थी, जो गोवर्धन जी की शिला थी, उसके हाथ में। शिला से राक्षस पर प्रहार किया। जो ही शिला राक्षस को स्पर्श हुई, उसका राक्षसी शरीर छूटा और भगवान जैसा सुंदर शरीर उसको प्राप्त हुआ। ऐसा लग रहा था कि साक्षात श्याम सुंदर प्रकट हो गए हों, जो भी दिव्य रूपधारी हो गया। उस ब्राह्मण के आगे घुटने टेक दिए और कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुमने आज मुझे निष्पाप कर दिया। आज तक मैं निष्पाप नहीं हो पाया। महामते, मेरी राक्षस योनि ना जाने कितने समय से थी और मैं कब तक भोगता। जो तूने गिरिराज जी की शिला से प्रहार किया, मुझ पर मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम्हारे सामने कोई ऐसा नहीं है जो मेरा उद्धार कर पाता। ब्राह्मण बोला, पहले भयंकर रूप में और अब इतने सुंदर रूप में। मेरे में तो कोई सामर्थ्य नहीं है। मेरे द्वारा तुम्हारा उद्धार कैसे हो सकता है? और पत्थर का ऐसा प्रभाव हो सकता है कि जिससे स्पर्श करने से तुम भगवान का स्वरूप हो गए। उसने कहा, ब्राह्मण, ये साधारण पत्थर नहीं है, ये गिरिराज गोवर्धन की शिला है, जो साक्षात हरि का रूप है। इसके तो दर्शन मात्र से व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है। बैठकर तपस्या करने से जो जीव जहाँ पर बैठकर तपस्या करने से जो फल मिलता है, प्राप्त किया नहीं जा सकता, उसका करोड़ों गुना फल गिरिराज की एक परिक्रमा और दर्शन से करोड़ों गुना पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। गिरिराज के समान पुण्य देने वाला कोई भूमंडल में कोई तीर्थ नहीं है। गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से 1 करोड़ गायें
को सोने की सिंगों से को गाड़ कर दान करने से जितना पुण्य मिलता है उतना पुण्य गोवर्धन पर्वत की यात्रा करने से मिलता है। 1 करोड़ पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल प्राप्त होता है वो गोवर्धन की एक बार दंडवत परिक्रमा करने से मिल जाता है। राक्षस ने कहा, मैं पूर्व जन्म में बहुत धनी वैष्णव था, बहुत संपत्ति और रूपवान था। मैं दूसरे स्त्रियों के साथ व्यभिचार करता था और जुआ खेलता और मदिरा पीना, आगे चलकर के वैश्य गमन करना और मदिरा में उन्मत्त होकर हिंसा करना, माता पिता और पत्नी सबको मारना फटकारना। एक दिन मैंने अपने माता पिता को जहर देकर मार डाला और पत्नी को काटकर हत्या कर दी और फिर वैश्य गमन और अपराध करता रहा। लूट मार कर धन इकट्ठा करने लगा। एक दिन मैं स्वर्ण के आभूषण लूट कर लाया तो वैश्य ने जहर खिलाया, गले में फांसी लगाई और मौत के घाट मुझे उतार दिया और कुएं में फेंक दिया। गंदे आचरण करने वालों की गंदी ही गति होती है। मुझे यमदूतों ने मार पीट कर नरक ले गए। कुंभी पाक नरक में डाला गया। 1 मनमंतर तक नरक भोगने के बाद मुझे तप्तसूरी नरक में डाला गया और अनेकों नरकों को भोगता हुआ मैं राक्षस बन गया। 10,000 वर्षों से मैं भूखा मर रहा हूँ। यमुना के सुंदर तट पर आज मेरा उद्धार हुआ है। आज मैं ब्रजभूमि को बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दोनों की वार्तालाप हो ही रही थी कि स्वर्ग से एक विमान उतरा। भगवान के पार्षद आए और देखते ही देखते उस व्यक्ति को भगवान के धाम ले गए। तीर्थराज प्रयाग भी अपने पापों को जाकर ब्रजभूमि में छोड़ते हैं और देखो जो कोई कर्म करेगा उसको फल भोगना ही पड़ेगा। श्री गिरिराज धरण की ये कथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। आज के लिए राधा वल्लभ श्री हरिवंश।